आज का प्रश्न है, एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में 1 रुपया खर्च होता है। 1000 कॉपी होने के बाद होने वाली फोटोकॉपी पर 2% बट्टा दिया जाता है। 5000 कॉपी कराने में क्या खर्च आएगा? 1000 के बाद बट्टा दिया जाता है, तो यहाँ 4000 का 2% बट्टा हो जाएगा। 4000 का 2% बट्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 रुपया बट्टा। तो 4000 में 80 रुपया कम होगा, 3920 रुपया प्लस पहले का 1000, तो ये हो जाएगा 4920 रुपया। 4920 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रश्न को हम एक बार फिर दोहराते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? मान लेते हैं कि कोई यहाँ x मूल्य है, x मूल्य का कोई वस्तु 8% वृद्धि किया गया। 8% जब वृद्धि किया गया तो इसको लिखते हैं 100 प्लस r/100। फिर एक बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई, तो वस्तु का मूल्य यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसमें 8% का कमी करना है, तो 100 माइनस r लिखते हैं बटे 100। कमी करने के बाद अब इसका अंतिम मूल्य 1 रुपया हो जाता है, मतलब बराबर 1 रुपया हो जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 100 प्लस आ रहा है, यहाँ 100 माइनस आ रहा है, ये हो जाएगा x गुना 1 पर 4 जीरो माइनस r² बटे नीचे में 1 पर 4 जीरो बराबर 1। x बराबर जब करेंगे तो ये पलट जाएगा, जाके x बराबर हो जाएगा 1 पर 4 जीरो बटे 1 पर 4 जीरो माइनस r², और यही इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई। वेतन को मूल रूप में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न, एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई। वेतन को मूल रूप में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? मानते हैं कि प्रारंभ में उसका वेतन 100 रुपया था और 20% कटौती करने के बाद उसका वेतन 80 रुपया हो जाता है। अब 80 रुपया से बढ़ा के हमको 100 करना है, उसमें कितना प्रतिशत ये करना होगा? तो अंतर 20 का होता है, 20 गुना 100 बटे किस में वृद्धि करना है? 80 में करना है। 80 नीचे लिखते हैं, 20 चौक 100, 4 से 25%। ये 25% का वृद्धि हो जाएगा। ये 25% का वृद्धि हो जाएगा। इसको एक अगले तरीके से बना सकते हैं। इसका मूल्य है 100 रुपया, इसमें कटौती कर दिया गया 80 रुपया। 80 रुपया में कितना प्रतिशत का वृद्धि करने के बाद 100 होता है? तो हम लिखते हैं 80 प्लस 80 का
x प्रतिशत बराबर 100 बराबर 100। तो 80 प्लस 80 का x प्रतिशत बराबर 100। तो 80 जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स बटे 100। 80 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 100 बटे 80 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 100। ये हो जाएगा 5 बटे 4, सॉरी 5 बटे 4। एक को इस साइड में अगर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 बटे 4 माइनस 1 बराबर एक्स बटे 100। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 4, और 4 से जब इसको करेंगे तो यहाँ 25, 4 से ये 25 कट जाएगा, इसलिए ये x बराबर हो जाता है 25%। दूसरा इस विधि से भी इसको बना सकते हैं। तीसरा एक और विधि इसको देखते हैं। तीसरे अलग तरीका से बना सकते हैं। -20% का कटौती किया गया, तो -20 यहाँ पे हम लिखते हैं। फिर इसको कटे हुए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करना है, तो मानते हैं x% का हमको वृद्धि करना है। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस x और गुना -20 बटे 100 बराबर 0। 20% का कमी किया गया और फिर कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़े उसमें कोई परिवर्तन नहीं आवे। मूल जो है मेरा वेतन, मूल वेतन से वृद्धि नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख के बना सकते हैं और आंसर वही आएगा। 20 को इधर ले जाते हैं तो बचता है x माइनस 20x बटे 100 बराबर 20। ये 20 से कट गया 5 बार में। इसको हल करते हैं तो बराबर हो जाता है 4x बटे 5। 4x बटे 5 बराबर हो गया 20, और 4 पंचे 20, और x बराबर हो जाता है 25। आंसर। जो आसान लगे, सुविधापूर्वक लगे, समझ में अच्छा सा आवे, उस तरीके का हम उपयोग कर सकते हैं, उस विधि का हम उपयोग करके इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, और वयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है? और वयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। 3:2 में बटा हुआ है, तो अवयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। तो 20% लड़का और 25% वयस्क है। 20% लड़का जब वयस्क है तो स्वाभाविक है 80% लड़का अवयस्क है, और अवयस्क का हमको निकालना है। 80% लड़का अवयस्क है, तो 80% लड़का अवयस्क है किसका? 3 का 80%, 3 का 80% अवयस्क है, तथा 25% लड़कियां वयस्क है। 25% लड़कियां जब वयस्क है तो 75% लड़कियां अवयस्क है। तो 2 का 75% लड़कियां अवयस्क है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो टोटल 3 और 2 5, नीचे 5 लिख देंगे, गुना 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 3 गुना 4 बटे 5 जोड़ 2 गुना 3 बटे 4 बटे 5 गुना 100। इसको हल करते हैं तो होता है 4 तिया 12 बटे 5, 12 बटे 5 जोड़ 3 बटे 2 बटे 5 गुना 100। इसको हल करते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 2 पंचे 10, 5 तिया 15 गुना हो जाएगा 5 बटे 1 होगा यहाँ पे, तो 1 बटे 5 हो जाएगा गुना 100। तो ये 10 पचे 50, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, 15 4 29 दूनी
58% बच्चा जो है ऑब्वियस का है। 58% बच्चा जो है ऑब्वियस का है। अगला प्रश्न है, एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। प्रश्न को रिपीट करते हैं, एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए, संख्या में पहले 20% वृद्धि करना है, फिर 20% वृद्धि करना है, तो 2 बार 20% वृद्धि करने पर बराबर ये 44% हो जाता है। 2 बार संख्या में 20% वृद्धि करने के बाद एक बार 20% लिखते हैं वृद्धि, फिर 20% प्लस 20 गुना 20/100, इसको हल करने के बाद 40% का वृद्धि हो जाता है। अब संख्या में कितना प्रतिशत का कमी किया जाए कि वो पुरानी संख्या पे आ जाए। तो टोटल संख्या में वृद्धि हो रहा है 40%, तो 40%। अब मान लेते हैं संख्या में x% का कमी करना है, इसी पैटर्न पे इसको हम रखते हैं। ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न पे हम इसको वापस करते हैं। x% का कमी करना है तो -x, फिर वही -44x, ये 44 और ये x, 40 गुना x, 40x/100 बराबर 0, मतलब संख्या में वृद्धि नहीं होने देना है। इसको हल करते हैं, दोनों को इधर लाते हैं, -x और -40x/100 को, तो इतना होता है। और इसको हल करने के बाद 140x/100, 140x/100 बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 गुना 100/140। इसको हल करते हैं तो आता है 30.5/9%, और ये आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा। दूसरे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि संख्या 100 है, तो 100 में 20% का वृद्धि होता है, तो 120/100, फिर कहता है 20% का वृद्धि होता है, तो फिर 120/100, और इसको जब हम हल करते हैं तो 2 0 कट गया, ये 0 कट गया, बराबर 44 से 144 होता है। संख्या प्रारंभ में 100 था और मेरे पास आ रहा है 144। अब क्या करना है, इस संख्या को कम करना है, इस संख्या को कम करके 100 पर लाना है। तो कितना % इसमें कम करना होगा तो ये संख्या हमको मिलेगा। हम इसको लिख सकते हैं, 144 - 144 का x% बराबर 100। इसको हम सीधा लिखते हैं 144 इंटू 1 - x/100 बराबर ये 100। अब इसको हम 144 को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा मेरा 1 - x/100 बराबर 100/144। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर करते हैं, x/100 को इधर लाते हैं और इसको इधर करते हैं, ये हो जाएगा 1/1 - 100/144 बराबर x/100। इसको जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 40/144, 40/144। जब क्रॉस में गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, क्रॉस में जब गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 44 गुना 100/144। इसको जब हम हल करेंगे, इसको जब कट करेंगे पूरा, तो मेरे पास आ जाएगा 30.5/9, 30.5/9%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल के मूल्य में 2% की कमी कर दी गई, जिस धन राशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, चावल के मूल्य में 2% की कमी कर दी गई,
जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। हम मान लेते हैं कि 100 रुपया में 100 किलोग्राम चावल मिलता था, 100 किलोग्राम चावल मिलता था। तो 49 रुपया में 1 रुपया में 1 केजी चावल, 49 रुपया में 49 केजी चावल। अब कह रहा है कि 2% का कमी कर दिया गया, 100 में 2% का कमी कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब 98 रुपया में 100 केजी चावल मिल रहा है, 100 केजी चावल मिल रहा है 2% कम करने के बाद। 98 रुपया में इतना मिल रहा है 100 किलोग्राम, तो 1 रुपया में मिलेगा 100/98, इसलिए 49 में मिलेगा। इसको गुना कर देंगे, 100/98 गुना 49, 49 दूनी 98, 2 से 1 कट जाएगा, 50 केजी ये आंसर हो जाएगा, 50 केजी ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपया में पहले से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है। पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या थी। तो हम देखते हैं 385 का 20%, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 77 रुपया होता है। तो 77 रुपया में हमको 3.5 केजी चावल मिलता है, 3.5 केजी चावल हमको 77 रुपया में मिलता है। तो इतना केजी मिलता है, तो 1 केजी कितना में मिलेगा, 1 केजी का हो जाएगा 77/3.5, 0 टंग 0 जाएगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। 1 केजी का दाम हो गया ये 22 रुपया। 1 केजी चावल का दाम हो गया 22 रुपया। ये गिरा हुआ दाम है, ये गिरा हुआ दाम है। तो कितना गिरा है, 20% गिरा हुआ। तो 20% जब कम हुआ है चावल का, तो x का लिखते हैं 80/100 बराबर 22, तो 4/5, तो ये हो जाएगा x बराबर 22 गुना 5/4, तो 22 पंचे 110, 110/4, 110/4 में हो जाएगा 27.5 रुपया प्रति किलो। ये प्रारंभिक मूल्य था, चावल का प्रारंभिक मूल्य ये 27.5 रुपये प्रति किलो, और रेट कम होने के बाद 20% कमी होने के बाद ये रेट है 22 रुपया प्रति किलो। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है, मतलब खराब गेहूं है। ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए कि उसमें घटिया गेहूं केवल 5% रहे। प्रश्न को फिर से दोहराते हैं, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है। ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए कि उसमें घटिया गेहूं केवल 5% रहे। 10% घटिया गेहूं है 150 किलोग्राम गेहूं में, तो 150 का 10% निकालते हैं तो ये होता है 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम घटिया गेहूं है। टोटल गेहूं है मेरे पास 150 किलोग्राम, 15 किलो घटिया गेहूं है। टोटल गेहूं है 150 किलोग्राम। अब कहता है इसमें कितना बढ़िया गेहूं मिलाया जाता है, x बढ़िया गेहूं मिला देते हैं तो इसका परसेंटेज जो है हो जाएगा 5%। 5% ये हो जाएगा 5 तिया 15, या इसको लिखेंगे 150 प्लस x बराबर 300, तो x बराबर हो जाएगा 150 केजी। मतलब कि इस गेहूं में 150 किलोग्राम गेहूं
और मिलाएंगे तो वो उसका प्रतिशत 5% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंखों के दामों में 20% गिरावट आने से इनकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। धन की प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ा? ऐसे प्रश्न को हम इस विधि से बना देंगे। 20% गिरावट होता है तो 20% माइनस करते हैं, 40% वृद्धि होता है प्लस 40%। यहाँ प्लस 40 लिखते हैं, प्लस 40 और गुना -20 बटे 100। तो ये हो जाएगा प्लस 20 माइनस ये 4 दूनी 8, 800 बटे 100। तो 0 कट जाएगा, 20 में 8 जाएगा 12%, प्लस 12 आ रहा है। इसका मतलब है 12% का वृद्धि हो रहा है, 12% का वृद्धि हो रहा है, 12% का मुनाफा हो रहा है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर देने के बाद इसको मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? 10% की कमी कर देते हैं, -10% की कमी कर देते हैं के बाद इसको मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? प्लस x लिख देते हैं और यहाँ प्लस x गुना -10 बटे 100 बराबर 0। 10 को हम इधर करते हैं, हो जाएगा ये बराबर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 10 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10x बटे 100 बराबर 10। 0 0 कट जाएगा, 0 0 ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस x बटे 10। इसको जब हम हल करते हैं तो आता है 9x/10 इक्वल टू 10। या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 100 बटे 9। ये हो गया 11.1/9%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान रास्ता है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। इसका दूसरा विधि भी हम देख सकते हैं। इसका दूसरा विधि भी देख सकते हैं कि कहता है वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर देने के बाद, मानते हैं वस्तु का मूल्य 100 रुपया है प्रारंभ में, 10% का कमी करते हैं तो 90 रुपया हो जाता है। अब कहता है इसको मूल रूप से लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा? तो 90 रुपया मेरा है, इसमें वृद्धि करना है। तो इसमें जब वृद्धि करना होगा तो 90 को गुना करना पड़ेगा 100 प्लस x से। मान लेते x% का इसमें वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस x बटे 100 बराबर इसको कर देंगे तो वही हो जाएगा यहाँ 100 बटे 90 बराबर हो जाएगा 100 प्लस x बटे 100। ये 0 0 कट जाएगा। इसको फिर हल करते हैं, क्रॉस में गुना करते हैं तो हो जाता है 1000 बटे 9। 1000 बटे 9 बराबर 100 प्लस x। 100 को इधर करते हैं तो इधर हो जाएगा 1000 बटे 9 माइनस 100 बराबर x। या फिर करते हैं तो हो जाएगा 1000 माइनस 900 बटे 9 बराबर x। या फिर करेंगे तो 100 बटे 9 होता है बराबर x। और इसको जब हम करेंगे तो लिख सकते हैं 11.1 बटे 9। मतलब पहले वाला ही आंसर हो रहा है। बेहतर है हम इस तरीका, पहले वाले तरीका को हम अच्छे से समझें और उसी तरीका पर हम इसको बनाएं। और इस तरीका से भी इतना लिखना नहीं पड़ेगा, समझ आने के बाद इस शॉर्ट में बन जाएगा, कम समय में बन जाएगा। ये प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपया में खरीदकर किराए पर दे दिया। वो प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत तथा 1660 रुपया कर देता है, मतलब टैक्स देता है। इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया कितना है? प्रश्न थोड़ा लंबा दिख रहा है इसलिए इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। एक व्यक्ति ने एक घर 5000 रुपये में खरीद कर किराए पर दे दिया।
वह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत तथा 1660 रुपया टैक्स कर के रूप में देता है। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर की मासिक किराया कितना है? मान लेते हैं कि उसका हमको टोटल किराया के रूप में x रुपया मिलता है। टोटल किराया के रूप में x रुपया मिलता है। अब x का 12.5% को लिख सकते हैं 25/200। 12.5% मरम्मत में देना है और 1660 रुपया हमको कर के रूप में देना है। टोटल रेंट हमको मिल रहा है x रुपया। टोटल रेंट हमको मिल रहा है x रुपया। तो x का 12.5% हमको देना है मरम्मत के लिए और 1660 रुपया हमको देना है टैक्स कर के लिए। उसके बाद हम मेरे पास 50,000 रुपया बचता है। 1660 को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 51,660। इसको हल कर 25 से कटाते हैं, 200 को 8 बार में कटता है ये। इसको हल करते हैं, x माइनस x/8 होता है। इसको हल करते हैं 7x/8 होता है बराबर 51,660। इसको जब हल करते हैं तो मेरे पास आता है x का वैल्यू 59,040। 59,040 जो है ये 1 साल 12 महीने का किराया होता है। 59,040 में 12 से जब भाग देते हैं तो मासिक किराया निकल जाता है 4920 रुपया। और यही 4920 रुपया हमसे पूछा गया है और यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत कर सकता है। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कहता है रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 100 रुपया अगर उसका इनकम है तो वो 20 रुपया का बचत कर रहा है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। उसका आय 2 वर्ष के बाद जो है 120 रुपया हो गया। के बाद भी वह पहले जितना ही बचत कर सकता है। पहले 20 टका बचत करता था, अभी भी वो 20 रुपया ही बचत कर पा रहा है। पहले 20 रुपया बचत करता था तो उसका 80 रुपया खर्च होता था। अब वो 20 रुपया बचत करता है तो 100 रुपया उसका खर्च हो रहा है। ये बचत है और ये उसका खर्च है। ये खर्च है और ये बचत है। तो कहता है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले खर्च होता था 80, अब खर्च होने लगा 100। तो दोनों का अंतर होता है 20। 20 रुपया खर्च बढ़ गया, अंतर गुना 100 बटे जिससे ज़्यादा हो रहा है खर्च 80 से। तो 20 चौक 80 और 4 से ये 25 कट जाएगा। ये 25% उसके खर्च में जो है वृद्धि हुआ है और ये मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली? कहा गया 405 मिठाई थी, कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चे की संख्या का 20% था। प्रत्येक बच्चा को, माना कि x बच्चा था, प्रत्येक बच्चा को कुल बच्चे की संख्या का 120%। तो प्रत्येक को मिलता है 20%। तो x का हो जाएगा 20%, 20 से कट जाएगा ये 5 बराबर टोटल मिठाई है 405।
x का 20% मिलता है तो x का 20/100, तो 20 से कटा देते हो जाएगा x/5। टोटल इतना बच्चा है, इतना मिठाई मिलता है, तो हो जाएगा यहाँ x²/5 बराबर 405। क्रॉस में गुना करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 2025, x बराबर हो जाएगा 45। बच्चों की संख्या 45 है, बच्चों की संख्या ये 45 है, और मिठाई 45/x मिलता है, मतलब 9 मिठाई मिलता है। मिठाई हो जाएगा, बच्चा 45 हो गया, मिठाई 9 हो जाएगा, और जब दोनों को गुना कराएंगे तो ये 405 होना चाहिए। 9 × 5 = 45 के लिए 5, natural 4, 9 + 36 = 40। इसमें पूछा गया बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो ये एक बच्चा को 9 मिठाई मिलता है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 640 छात्र तथा 360 छात्राएं हैं। इसमें 60% छात्र और 80% छात्रा सफल रहे। कितने